नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय विजन सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और उनसे परीक्षा में आने वाले संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के 5th पेपर का बी ग्रुप जो है यानी कि ईडीयू बीएड 117 बी पॉपुलेशन एजुकेशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और समयाभाव के कारण मैं मात्र कम ही वीडियो बना पा रहा हूं, मात्र 40-45 क्वेश्चन जो बन रहे हैं उन्हें मैं बना रहा हूं, लेकिन मैं इसमें पूरा इस बात का ख्याल रखा हूं कि आप लोगों को पूरे प्रश्न, पूरे कंटेंट मिलें, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। आइए देखें, पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं टोडा के स्थान निवास के लिए। दूसरा प्रश्न है, द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है? तो दक्षिण भारत में प्राचीन भारत की द्रविड़ जाति मूल निवासी मानी जाती है। वह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में निवास क्षेत्र है उनका। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक प्रवासन को भी माना जाता है। प्रवासन का मतलब है कि व्यक्ति को कहीं जाकर जॉब करने के वजह से, रोजी रोटी कमाने के वजह से वहाँ जाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर जीविकोपार्जन करना, ये सब प्रवासन के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो पुदुचेरी का, जिसे पांडिचेरी के नाम से हम जानते थे, अब पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वह है पुदुचेरी का। प्रश्न संख्या 5 है, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? तो जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ होता है कि 5 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। प्रश्न संख्या 6 है, लोगों का जातीय समूह अधिक उचित रूप से खाली स्थान वाले लोगों को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर साझा संस्कृत भरा जाएगा। लोगों का जातीय समूह उचित रूप से साझा संस्कृत वाले लोगों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, पुश धक्का और पुल खिंचाव कारक संबंधित है। तो पुश और पुल कारक जो संबंधित है वह प्रवासन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 है, द लॉ ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा? यानी कि द लॉ ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक माइकल थॉमस सैडलर महोदय हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य की प्रजनन दर उनकी जनसंख्या के संकेंद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह प्रसिद्ध परिभाषा माइकल थॉमस सैडलर की है कि मनुष्य की प्रजनन दर उसकी जनसंख्या के संकेंद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रश्न संख्या 10 है, एक प्रतिगामी जनसंख्या आयु संरचना किस देश में पाए जाने की संभावना है? तो एक प्रतिगामी जनसंख्या आयु संरचना उन देशों में पाई जा सकती है या पाई जाने की संभावना रहती है जिसने जननांकीय संक्रमण पूरा कर लिया है। ऐसे देश में एक प्रतिगामी जनसंख्या आयु संरचना पाए जाने की संभावना रहती है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? तो भारत में यह कार्य गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और प्रश्न संख्या 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो अंतर है वह 16.68% का है। प्रश्न संख्या 13 है, जनसांख्यिकीय पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है। तो जनसांख्यिकीय पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवास प्रतिनिधित्व करता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इस समय जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 15 है, सितंबर 2020 तक विश्व का कौन सा भाग जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व वाला देश बन गया है? तो यह जो है दक्षिण मध्य एशिया सितंबर 2020 तक विश्व का सबसे अधिक घनत्व वाला देश बन गया है। प्रश्न संख्या 16 है, किस राज्य ने 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है? तो यह राज्य हरियाणा है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह सब आपको पता ही होगा, आप निवासी भी हैं उस प्रदेश के। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति। प्रश्न संख्या 19 है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी आप सबको पता ही है कि केरल में सर्वाधिक साक्षरता है 93.91% का, यानी कि 93.91%। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय में। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश का। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो इसमें प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। प्रश्न संख्या 23 है, जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और कथन दूसरा है, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। इन दोनों कथनों में कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोनों सही है, यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, और भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सा कथन लिंग अनुपात सेक्स रेशियो को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो यह है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। प्रश्न संख्या 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। प्रश्न संख्या 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नांकित देश समूहों में किनकी जनसंख्या
उत्तर प्रदेश से कम है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है। भारत आज जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो भारत आज जननांकीय संक्रमण के उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर के चरण में है। प्रश्न संख्या 31 है। भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 32 है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह और शिक्षा, धार्मिक कारण और रूढ़िवादिता, गरीबी, अवैध प्रवासी इत्यादि जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 33 है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के लिए क्या उपाय है? तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्न उपाय किया जा सकता है। परिवार नियोजन करके, विवाह के उम्र में वृद्धि करके, बेहतर क्रियान्वयन द्वारा, संतुलित अनुपात, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, भूमि का उचित उपयोग, शिक्षा को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि की समस्या के लिए उपाय किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 34 है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से छोटा जिला हापुड़ है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या 36 है। सागा दाव त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो सागा दाव त्यौहार सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। प्रश्न संख्या 37 है। भारत का अनुमानित क्षेत्रफल दशमलव वर्ग किमी में कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 वर्ग किलोमीटर में है। प्रश्न संख्या 38 है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। प्रश्न संख्या 39 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। 40वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है। तो मैं इन 40 प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। पिछली परीक्षाओं में मैं 2 वीडियो के माध्यम से 80 प्रश्न डाला था, जिसमें 30+ क्वेश्चन आपको जैसा मैं टाइप किया था वही परीक्षा में भी टाइप किए गए थे। तो आप इसे 40 प्रश्नों को तैयार करने के साथ साथ जिन जिन विषय वस्तु से मैं प्रश्न रखा हूँ आप लोग उसे तैयार करें। और साथ ही साथ मिड टर्म के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जनसंख्या शिक्षा से हैं। भारत में जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है? भारत में जनसंख्या की बढ़ती दर को रोकने के उपाय बताइए। भारतीय सरकार द्वारा संख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन प्रमुख उपाय बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, आप उन्हें स्पष्ट कीजिए। और जनसंख्या शिक्षा में बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय है, आप इसे कैसे दूर करेंगे एक शिक्षक के रूप में, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार प्रश्न मिड टर्म में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।